हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हमें मदद करेगा अपने एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझने में। और अगर आप लोग अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स यानी कि समझने की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो आपको एडिटोरियल के एंड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उन क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज अवर्टेड। अवर्ट करना मतलब टाल देना, अवर्ट करना मतलब टाल देना। दिस इज अ वर्ब। अवर्टेड मतलब टाल दिया गया। प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, होने से रोक दिया गया। प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। एंटोनिम होगा कॉज करना, ट्रिगर करना। ट्रिगर करना मतलब कोई चीज़ आप बिल्कुल स्टार्ट सा कर देते हैं, है ना, जिससे कोई घटना होती है तो हम उसको कहते हैं ट्रिगर। अ फुल स्केल वॉर वॉज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली डिप्लोमेसी, है ना, मतलब बिल्कुल सही समय में जो राजनीतिक बातचीत होती है वो शुरू हो गई, इसलिए एक फुल स्केल वॉर जो है वो टल गया। नाउ ट्रोल। ट्रोल क्या होता है? ये एक वर्ब भी होता है और नाउन का भी काम करता है, डिपेंड करता है उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। राइट। समवन हु पोस्ट्स अब्यूजिव और प्रोवोकेटिव कंटेंट ऑनलाइन। ट्रोल किसको कहते हैं? ठीक है, जो कंटेंट अब्यूजिव हो या प्रोवोकेटिव हो, भड़काने वाला कंटेंट हो, ठीक है, या अब्यूजिव हो, किसी को भला बुरा कहने वाला कंटेंट हो, ऑनलाइन पोस्ट है तो उसे हम ट्रोल कहते हैं। ठीक है। हैरेसर, तंग करने वाले लोग ऐसे होते हैं ना, तंग करने वाले लोग ये काम करते हैं, बुली करने वाले लोग ये काम करते हैं। एंटोनिम क्या होगा? सपोर्टर या फिर वेलविशर। द मिनिस्टर्स ट्वीट वॉज फ्लडेड बाई ट्रोल्स। मिनिस्टर का जो ट्वीट था उसमें बाढ़ सी आ गई, उस पर बाढ़ सी आ गई। किसकी बाढ़? ट्रोल्स की बाढ़। विथ हेटफुल कमेंट्स, हेटफुल मतलब नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई मिनिस्टर के ट्वीट पर। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, वर्ब है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंडेम। स्लैम या फिर डिनाउंस। डिनाउंस वर्ड भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, कंडेम वर्ड भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर वोकैबुलरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रेज और सपोर्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, प्रशंसा करना उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज या फिर समर्थन करना। द डिप्लोमैट्स कंडेम द टॉक्सिक ऑनलाइन कल्चर। डिप्लोमैट्स ने क्या किया? जो टॉक्सिक ऑनलाइन कल्चर है, यस, ऑनलाइन कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। आप अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे के लिए बधाई देने वाले लोग कम होंगे या आपको सराहने वाले लोग बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आपने गलती से या जानबूझ के या किसी भी कारणवश अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, या हो सकता है गलत नहीं बोला है लेकिन सामने वाले को सिर्फ लग रहा है कि आपने गलत बोल दिया है, तो आप इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रोल हो सकते हो, यानी कि आपकी इतनी बुरी आलोचना की जा सकती है। और ये एक बहुत ही टॉक्सिक कल्चर है ना। इस कल्चर की वजह से, इस टॉक्सिसिटी की वजह से हमें पता है कि बहुत लोगों ने जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रोल करते हैं, तो कुछ बच्चों ने सुसाइड वगैरह भी कर लिया है। सो यस, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है ऑनलाइन कल्चर में और इसी बात को कंडेम किया है किसने? डिप्लोमैट्स ने। नाउ अनलीश करना। लीश का मतलब क्या होता है? लीश का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। लीश का मतलब होता है पट्टा, है ना। तो पट्टे से हम क्या करते हैं? किसी भी एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अनलीश करना मतलब बेलगाम कर देना, है ना, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपने उसको खुला छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। सेटिंग समथिंग लूज, स्पेशली समथिंग पावरफुल और हार्मफुल। और ये वर्ड हम स्पेशली किसी ऐसे चीज़ को हम लूज करना या फ्री करने को यूज़ करते हैं जो बहुत पावरफुल हो या हार्मफुल हो, है ना। तो किसी पावरफुल या हार्मफुल चीज़ को आपने आज़ाद कर दिया या खुला छोड़ दिया, उसको हम कहते हैं अनलीश करना। ठीक है। रिलीज या लेटिंग लूज। एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन करना यानी कि कंट्रोल करना, सप्रेस करना। पाकिस्तान वॉज अक्यूज्ड ऑफ, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अक्यूज आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और अक्यूज के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ। सो पाकिस्तान वॉज अक्यूज्ड ऑफ अनलीशिंग अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, है ना। डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कैंपेन का एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन अनलीश करने का आरोप था
पाकिस्तान पर, ठीक है। नाउ विशियस का मतलब क्या होता है? OUS एंडिंग वर्ड, OUS एंडिंग वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। और विशियस, विशियस मतलब जहर भरा, बुराई भरा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है ना, जहर भरी होती है, तो उसे हम कहते हैं विशियस। इसका एंटोनिम होगा वर्चुअस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? नेकी, अच्छाई, है ना, वर्च्यू। तो वर्चुअस इसका एंटोनिम होगा, मतलब अच्छाई भरा, बुराई भरा विशियस, अच्छाई भरा विशियस, वर्चुअस, ठीक है। सो डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट, विशियस। ब्रूटल, नेस्टी, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जेंटल, काइंड, वर्चुअस, ठीक है। द विशियस ट्रोलिंग ऑफ हिज डॉटर शॉक्ड एवरीवन, है ना। वो जो विशियस, बुराई और नफरत भरा जो ट्रोलिंग था डिप्लोमेट के डॉटर का, उससे सब लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ये क्या है ना। डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट परमिशन, उसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। एक्सपोजर है ये, डेटा लीक है ये, डेटा लीकिंग, है ना। एंटोनिम क्या होगा? प्राइवेसी या फिर प्रोटेक्शन। द डॉक्सिंग ऑफ द डिप्लोमैट्स डॉटर वॉज अ सीरियस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, है ना। जो डिप्लोमैट के डॉटर का डॉक्सिंग था, अब ऑब्वियसली डिप्लोमैट के फैमिली मेंबर्स का इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, एंड विदाउट परमिशन उसको लीक करना इज डॉक्सिंग, और डॉक्सिंग ऑफ द डिप्लोमैट्स डॉटर वाज अ सीरियस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। फिनोमिनल, एल एंडिंग वर्ड है फिनोमिनल, सो इट इज एन एडजेक्टिव। एल एंडिंग वर्ड फिनोमिनल, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। नाउ रिमार्केबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम कहते हैं फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया, है ना, तो उसको हम कहते हैं फिनोमिनल। एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एंटोनिम क्या है? कोई चीज़ जो हटके है, बिल्कुल अलग है, बहुत बढ़िया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका एंटोनिम होगा ऑर्डिनरी। या फिर अनरिमार्केबल, रिमार्केबल बहुत बढ़िया, अनरिमार्केबल बस वैसा, ठीक है, वेरी कॉमन। देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल राइज इन सोशल मीडिया यूज इन इंडिया। इंडिया में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, फिनोमिनल राइज है। लिटरेसी, लिटरेसी ACY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी हम कहते हैं अगर आप लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो आप लिटरेट माने जाएंगे, ठीक है। लिटरेसी बेसिक नॉलेज है अगर आपको, तो हम आपको लिटरेट कहेंगे। एजुकेशन है, अवेयरनेस है, एंटोनिम क्या होगा? इलिटरेसी या फिर इग्नोरेंस। इंटरनेट लिटरेसी रिमेन्स लो डिस्पाइट हाई यूजेज, है ना। हाई यूजेज तो है, लेकिन फिर भी इंटरनेट लिटरेसी जो है ना, इंटरनेट पे जो पढ़े लिखो जैसा व्यवहार करना चाहिए वो बहुत लो है। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरनेट लिटरेसी जो है वो लो है, रिमेन्स लो डिस्पाइट हाई यूजेज, हाई यूजेज के बावजूद। नाउ डेलिबरेट, डेलिबरेट AT एंडिंग वर्ड, डेलिबरेट वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है बातचीत, डेलिबरेट करना, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, ठीक है। लेकिन जब ये एक एडजेक्टिव की तरह, यानी कि किसी की विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है जानबूझकर, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, नॉट बाय एक्सीडेंट, गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया हुआ है ना। इंटेंशनल या फिर प्लान्ड। एंटोनिम क्या होगा? एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल, ठीक है। नाउ द जर्नलिस्ट आस्क्ड अ डेलिबरेट क्वेश्चन टू एक्सपोज द ट्रूथ। जर्नलिस्ट ने जानबूझकर वो सवाल उठाया, सवाल पूछा सच्चाई एक्सपोज करने के लिए, यानी सच्चाई का खुलासा करने के लिए। नाउ सर्वेलेंस, ANCE एंडिंग वर्ड, ठीक है, ANCE एंडिंग वर्ड, ये क्या होता है? नाउन होता है। क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली बाय अथॉरिटीज, अथॉरिटीज जब किसी चीज़ की निगरानी करते हैं तो उसे सर्वेलेंस कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग, वॉच करना। एंटोनिम क्या है? नहीं देख रहे यार, छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। निग्लेक्ट, है ना, निग्लेक्ट या आज़ाद छोड़ दिया कि ठीक है हम तुम पर नज़र नहीं रख रहे, तुम्हें जो करना है वो करो, फ्रीडम दे दिया, ठीक है। विथ इंक्रीज्ड सर्वेलेंस ट्रोल्स कैन बी इजिली ट्रैक्ड, यानी कि सर्वेलेंस अगर इंक्रीज किया जाए तो ट्रोल्स को ट्रैक किया जा सकता है।
द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, स्ट्रिंजेंट इज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स स्ट्रिक्ट एंड सिवियर. ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड सिवियर. कोई भी चीज़ जो स्ट्रिक्ट या हार्श हो, बहुत कठोर हो, है ना, तो हम उसे स्ट्रिंजेंट कहेंगे. एंटोनिम होगा लीनियंट. स्ट्रिंजेंट भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है, लीनियंट भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है. फ्लेक्सिबल, है ना. अ स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ इज नीडेड अर्जेंटली. एंटी ट्रोल लॉ बहुत ही अर्जेंटली नीडेड है. इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है एक एंटी ट्रोल लॉ लाकर. ठीक है, कई लोग जिनकी जान नहीं जाती है लेकिन तो भी उनका कॉन्फिडेंस इतना बुरी तरीके से टूट जाता है. या फिर आप ये समझ सकते हैं कि लाइक ट्रोल करके मेंटल हेल्थ कितना इम्पैक्ट होता है बहुत सारे लोगों का, राइट. सो यस, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोला जाएगा. लेकिन कई बार कोई कुछ गलत कर नहीं रहा होता है लेकिन उसको किसी और अपने एक्शन की वजह से टारगेट किया जाता है, अटैक किया जाता है. दैट्स ट्रोलिंग. और बहुत बुरी तरीके से, कोई लेवल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ का. सो यस, एन एंटी ट्रोल लॉ इज़ अ वेरी अर्जेंट नीड ऑफ द डे. प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब कोई चीज़ जो मतलब जो बहुत तत्पर हो कोई काम करने में, है ना. जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई काम बोला जाए तभी आप वो काम करो, है ना. आप बिल्कुल एक्टिव हो कि फटाफट से आपने पहले इनिशिएटिव लेके काम कर लिया, है ना. टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू डील विथ एन अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच. ठीक है, प्रिवेंटिव या फिर प्रिपेयर्ड. एंटोनिम क्या है? रिएक्टिव. प्रोएक्टिव मतलब कोई भी घटना घटित होने से पहले आप एक्शन ले रहे हैं. रिएक्ट कर रहे हैं मतलब घटना घटित हो गया है, अब आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपका रिएक्टिव अप्रोच है. ठीक है. पैसिव. द कोर्ट्स हैव बीन प्रोएक्टिव इन रिमूविंग हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट. कोर्ट्स क्या है? प्रोएक्टिव है हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट को निकालने में. स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सिरीन पाठशाला. अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास है कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच. रिमेंबर, फाउंडेशन बैच में इन डेप्थ ग्रामर किया गया है विथ लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, सभी कुछ यहाँ पे इन डिटेल कवर किया गया है. 200+ आवर्स का आपका VOD बैच है ये. ठीक है. और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए है स्पोकन इंग्लिश का जूम एक्सप्रेस बैच. स्टूडेंट्स, ऑन बोथ दीज बैचेस यू विल गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कोड न्यू. जो भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं उसके अलावा आपको एडिशनल ये 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल. टॉक्सिक ट्रोलिंग ऑन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और ट्रोल आर्मी. ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये जो ट्रोल आर्मी है, इसके ऊपर हम लोग ये आर्टिकल देख रहे हैं. ऑनलाइन थ्रेट्स ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी अलाउड इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच. वायलेंस का, हिंसा का जो ऑनलाइन धमकी मिल रहा है ना, उसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं फ्री स्पीच के नाम पे कि हाँ ठीक है, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो. नहीं, हिंसा को ऑनलाइन थ्रेट जो हिंसा करने की धमकियां देते हैं लोग, उसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड है एडिटोरियल, है ना. अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मे हैव बीन अवर्टेड. कह रहे हैं कि मे हैव बीन. क्यों बोला मे हैव बीन अवर्टेड? शायद टल गया है, बिकॉज अभी एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हैं. फिलहाल के लिए तो टला है. अगर मान लो दोबारा से जंग छिड़ जाती है, पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है may have been averted. But the troll army has come out in force to disturb the peace. अब शांति को भंग करने के लिए जो ट्रोल आर्मी है ये तो बाहर आ गई है. ठीक है. आफ्टर इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री announced on May 10 that an understanding had been reached between the two sides to halt, मतलब रोकना, to halt all military actions. His personal account on X, फॉर्मली जिसको ट्विटर हम कहते थे, है ना, वॉज फ्लडेड विथ अब्यूजिव, मतलब गाली गलौच वाले कॉमेंट्स, विच डिड नॉट स्पेयर मतलब बख्शना. उनकी बेटी को भी वो ऑनलाइन अब्यूजिव कमेंट्स ने नहीं बख्शा. उनको तो जो भला बुरा बोला भी, ठीक है, उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा. विच डिड नॉट स्पेयर हिज डॉटर.
अब आप समझ सकते हैं मिस्टर मिस्री जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में किया, और ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई अनाउंसमेंट डेफिनेटली वो हमारी कंट्री का स्टैंड दिखाता है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, और अनाउंस भी क्या किया था, अनाउंस ये किया कि अभी फ़िलहाल के लिए दोनों के बीच में एक सहमति हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन रोक दिया गया है। इस बात के लिए ट्रोल, वो भी उनकी बेटी तक को ना बख्शा जाए, वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव, है ना। सो मिस्टर मिस्री लॉक्ड द अकाउंट एंड सेवरल डिप्लोमैट्स एंड पॉलिटिशियंस हैव कंडेम्ड द टॉक्सिक कल्चर। अब मिस्री जी को इनको अपना अकाउंट भी लॉक करना पड़ा, और बहुत सारे डिप्लोमैट्स ने और पॉलिटिशियंस ने इस कल्चर का आलोचना किया है, कंडेम किया है इन नो अनसर्टेन टर्म्स। अब आप समझिए कि नो अनसर्टेन का मतलब क्या है। अनसर्टेन सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित, है ना, जो निश्चित ना हो, जो क्लियर ना हो। नो अनसर्टेन फिर से क्लियर हो गया। बोलते हैं ना कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को कैंसिल करके पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पे सिंपली सर्टेन क्यों नहीं बोला गया, यहाँ नो अनसर्टेन क्यों बोला गया। यहाँ पे सिंपली सर्टेन बोलते तो भी मीनिंग सही वही था, है ना। इन सर्टेन टर्म्स मीनिंग वही था, क्लियर टर्म्स में, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टर्म्स में उन्होंने आलोचना की है इस ऑनलाइन कल्चर का, इस ऑनलाइन टॉक्सिक कल्चर का। नो अनसर्टेन और एम्फेसिस देता है, और जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, पॉइंटिंग आउट दैट सेवरल रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस्ड, और उन्होंने ये कहा भी कि कई सीमा रेखाएं क्रॉस हो गई हैं, कई लिमिट्स क्रॉस करके इस तरीके से ट्रोल किया गया है। ठीक है, मिस्टर मिस्री वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, आखिर वो कर क्या रहे थे, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। एंड कन्वेइंग अ डिसीजन टेकन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने थोड़ी वो फैसला लिया था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लिया है वो कन्वे कर रहे थे, और उसके लिए उनको पर्सनली और उनके फैमिली को अटैक किया गया। द फॉरेन सेक्रेटरी हैड बीन एड्रेसिंग द मीडिया सिंस ऑपरेशन सिंदूर बिगैन ऑन May 7। मई 7 से, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तब से वो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू द डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन April 22, in which 26 people died. The Ministry of Information and Broadcasting, which had rightly slammed Pakistan for unleashing a full-blown disinformation offensive on social media about the ground reality. ग्राउंड रियलिटी मतलब जो वाकई में जो सच्चाई है ऑन ग्राउंड, ठीक है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन और ऑफेंसिव डिसइंफॉर्मेशन, है ना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का ये जो पाकिस्तान ने फुल ब्लोन कैंपेन चलाया था ना सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इस पर आरोप लगाया है और इसकी आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है। राइटली स्लैम्ड, स्लैम करना मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, राइटली स्लैम मतलब सही है, उन्होंने जो किया वो सही किया, है ना। सही किया मतलब जो आलोचना की है किसकी, पाकिस्तान की, राइट। रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर remained quiet about the vicious trolling of Mr. Misri and the doxing of his daughter। ये जो vicious मतलब बहुत ही क्रूअल ट्रोलिंग हो रही थी, जो हेटफुल ट्रोलिंग हो रही थी मिस्टर मिश्री की और उनके डॉटर की भी। डॉटर फैमिली मेम्बर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रादर फॉर एनी पर्सन, फैमिली मेम्बर्स का इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उनको पब्लिक में लेके आना है या नहीं, उसका अधिकार, वो निर्णय करने का अधिकार सिर्फ उस फैमिली मेंबर को है, ना कि सोशल मीडिया को। अनफॉर्चुनेटली विद द फिनोमिनल राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया बट लिटिल इंटरनेट लिटरेसी, क्या कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का यूज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, लेकिन लिटरेसी, इंटरनेट लिटरेसी मतलब इंटरनेट पे पढ़े लिखों जैसा व्यवहार करने की जो गुणवत्ता है, जो हम कहते हैं क्वालिटी है, वो लिटरेसी बहुत कम है। यूज़ तो बहुत लोग करने लगे हैं, लेकिन इंटरनेट पे पढ़े लिखो जैसा व्यवहार बहुत कम लोग कर रहे हैं ऑफ सोशल मीडिया, है ना। देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ प्लेटफॉर्म्स बीइंग रेगुलरली यूज्ड फॉर हेट स्पीच, अब्यूजिव कमेंट्स एंड डेलिबरेट डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, है ना। तो ये एक पैटर्न बन गया है जहाँ पे अब्यूजिव, हेटफुल स्पीच, डेलिबरेट यानी जानबूझ के फैक्ट्स का डिस्टॉर्शन मतलब फैक्ट्स को चेंज कर देना, है ना,
द पब्लिक स्फीयर मे हैव बिकम मोर पार्टिसिपेटरी। पब्लिक स्फीयर कह रहे हैं कि ज़्यादा पार्टिसिपेटरी हो गया है, मतलब सब लोगों को बोलने का अधिकार तो मिल गया है ना, पार्टिसिपेट तो लोग कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, बट दैट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर सिविल बिहेवियर। लेकिन इससे सिविल बिहेवियर यानी अच्छे सिटीजन्स की तरह बिहेवियर हो, ये सुनिश्चित नहीं होता है। सिर्फ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव करना सुनिश्चित नहीं हुआ है। सर्वेज हैव शोन दैट वुमेन, minorities and marginalized communities are particularly targeted by trolls। स्पेशली सर्वे जब हुआ है तो उसमें पता चला है कि ट्रोल्स से स्पेशली टारगेट तो सभी लोग हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टारगेट कौन हो रहे हैं? विमेन, minorities और marginalized communities। The extreme reactions often include rape and death threats। आप देखेंगे कि रेप और डेथ थ्रेट्स एक्सट्रीम रिएक्शन में लोग करते हैं। किसी की बात अगर नहीं समझ आई या नहीं पसंद आई या गलत लग रहा है तो उनको मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, ये मतलब कहाँ की लिटरेसी है ना। With surveillance now the byword for all tech companies, surely it should not take long to locate and end the online run of trolls, है ना। अब सर्वेलेंस के साथ में नाउ द बाय वर्ड फॉर ऑल टेक कंपनीज, अब ये सभी टेक कंपनीज के लिए एक बाय वर्ड हो गया है कि अब आपको सर्वेलेंस करना है, और इससे श्योरली इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू लोकेट एंड एंड द ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल्स। अब इससे अब जब टेक कंपनीज एक बार एक्टिव हो गए ना सर्वेलेंस में, अभी तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हैं, अगर सर्वेलेंस में लग गए तो स्पॉट करना कि कहाँ से ट्रोल हो रहा है और ख़त्म करना उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अ स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी ट्रोल लॉ भी बनाने की ज़रूरत है। मस्ट बी पुट इन प्लेस टू स्टॉप द अक्यूट मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट ट्रोल्स। मेंटल हैरेसमेंट होता है, फिजिकल हैरेसमेंट होता है, ये जो ट्रोल्स हैं इनको रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी ट्रोल लॉ की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। कैन कॉज द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP rules 2025 set to be rolled out this year prescribe penalties। DPDP एक्ट जो है 2025 का, इसमें पेनाल्टीज भी हैं फॉर मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया गया तो इसमें पेनाल्टीज भी है। नाउ देर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू एड्रेस साइबर बुलिंग। ठीक है। साइबर बुलिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसमें अभी बहुत लिमिटेड नंबर, बहुत सीमित धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। द कोर्ट्स हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, कोर्ट्स बल्कि ज़्यादा प्रोएक्टिव रहे हैं, है ना, बाय डायरेक्टिंग क्विक रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग कंटेंट एंड ऑल्सो मैंडेटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन लिंक्ड टू सच अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स में कौन कौन सब्सक्राइबर्स है उनका इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक स्फीयर में ला दो, है ना। और अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई कंटेंट जो है वो ऑफेंडिंग है तो उसको रिमूवल के लिए बता दो। तो इन सब चीज़ों में कोर्ट्स बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है। इन द शव्य शर्मा केस 2025 द दिल्ली हाई कोर्ट हैड नोटेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में नोट किया था क्या, देयर कैन बी नो डाउट दैट एक्ट्स ऑफ डॉक्सिंग इफ परमिटेड टू गो ऑन अनचेक्ड could result in violation of right to privacy। कह रहे हैं कि अगर डॉक्सिंग परमिट कर दिया गया तो इफ परमिटेड टू गो ऑन, मतलब डॉक्सिंग मतलब किसी भी पर्सनल, किसी का भी प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देना बिना उसके परमिशन के, अगर ये अलाउ कर दिया गया या जारी रहने दिया तो इससे बहुत ही सीरियस वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी होगी। इन अ डेमोक्रेसी ऑल वॉइसेस शुड बी हर्ड। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सभी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, बट डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टॉप्ड विथ द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉ। ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों भी लॉ के गाइडलाइंस की मदद से रोका जाना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। पैसेज का ओवरऑल टोन क्या है? सरकास्टिक है, ऑब्जेक्टिव है, कंसर्न्ड एंड क्रिटिकल है, या फिर ह्यूमरस है?
बहुत ही ईजी है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पूरा आर्टिकल, पूरा एडिटोरियल ध्यान से आपने सुना है, समझा है, तो आप एडिटोरियल का भाव और टोन समझ जाएंगे। वाई डिड द फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लॉक हिज एक्स अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट है उन्होंने लॉक क्यों किया? टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डिप्लोमेटिक इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू एक्सेसिव ट्रोलिंग एंड अब्यूजिव कमेंट्स, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, या एज ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? Yes, the answer is due to excessive trolling and abusive comments, right? Now, what action has the Ministry of Information and Broadcasting taken regarding the trolling of Mr. Misri? They condemned the trolling immediately. They remained silent on the issue. They took legal action against the trolls, या they supported the online comments? आंसर क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो से मैं क्या करूँगी, डिस्कशन के वक्त ही मैं आप लोगों को 1-2 सेकेंड का टाइम देके करेक्ट आंसर्स में आपको बताना शुरू कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका स्कोर क्या है। 5 क्वेश्चंस हम डेली एडिटोरियल पे डिस्कस करते हैं, तो 5 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट? चलिए, द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, डॉक्सिंग का मतलब क्या है? डॉक्सिंग का मतलब क्या है? प्रेजिंग समवन ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी की तारीफ करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन बिना कंसेंट के, बिना अनुमति या परमिशन के पब्लिश करना, या फिर फेक अकाउंट बना के किसी को ट्रोल करना। ये आंसर नहीं है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे आंसर क्या है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस form of the sentence. Trolls flooded the diplomat's social media account with abusive messages. आप verb यहाँ पे देखेंगे, flooded, है ना? Trolls flooded the diplomat's social media account, ठीक है? तो इसका ये एक्टिव वॉइस है, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है? V2 है ना? V2 सिंपल पास्ट, तो इसका आप करेक्ट, और ये एक्टिव फॉर्म है, V2 एक्टिव है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? करेक्ट पैसिव फॉर्म, अच्छा चलो देख लेते हैं, है ना? पैसिव फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर प्लस V3। अब आप देखिए जहाँ पे भी हैड फ्लडेड, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। डिप्लोमैट्स सोशल मीडिया अकाउंट वॉज फ्लडेड, अब्यूजिव मैसेजेस, ट्रोल्स फ्लडेड, V2 ही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। हैज़ अब्यूजिव मैसेजेस, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? देखो यहाँ पे है वॉज फ्लडेड, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।